अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस और आपको अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अपनी लर्न एस्ट्रोलॉजी के सिलसिले में आज 37वां लेक्चर जो है उस पर बात करूँगा मैं। और इसमें पिछली जितनी भी मैंने कुंडली और जायची और चार्ट्स बताए थे उसमें मैंने कारक और मारक गिरा के बारे में बताया था। कारक पॉजिटिव 7, मारक बैट, वो स्टार्स कुंडली वाइज जायचा के मुताबिक या चार्ट्स के मुताबिक। आज इसमें सबसे अहम जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ आपको, आज मैं बुर्ज हमल की जो जायचा कह लें आप, मेष लगन की कुंडली कह लें आप, या एरीज असेंडेंट कह लें आप, इसमें आपको बताऊंगा मैं। और इसमें जो लग्नेश हैं या जिसे आप लॉर्ड कहते हैं या कुंडली या जायचे का जो मालिक है, वो मुख्तलिफ अपने चार्ट के जो हाउसेस हैं उनमें वो क्या फल देगा उसके बारे में शुरू करते हैं। मेष लगन की कुंडली, बुर्ज हमल का जायचा या एरीज असेंडेंट, इसका लॉर्ड मार्स जिसे मरीख कहते हैं या जिसे मंगल या भूमि भी कहा जाता है। तो इस पूरी कुंडली का वो मालिक है, लॉर्ड है, लग्नेश है। और इसमें वो लगन में अगर मौजूद है या चार्ट के पहले घर में मौजूद है तो ये त्रिकोण घर है और इसमें ज़बरदस्त फल देने वाला, ज़बरदस्त किस्म का जो रिजल्ट देने वाला, और ये एक बहुत बड़ा योग बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। रुचक नाम का पंच महापुरुष योग यहाँ पे बनाएगा। और ये ऐसा इंसान बहुत तरक्की करने वाला हो, बहुत ज़बरदस्त होगा, ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का लॉर्ड होगा, मालिक होगा। ये खेल में हुआ तो बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, ये यूनिफॉर्म सर्विस में हुआ तो उसमें भी बहुत बड़ा ओहदा हासिल करेगा। और अगर किसी इंडस्ट्री में ये हुआ तो ये इंडस्ट्री का मालिक होगा। इसी तरह यही लॉर्ड आपका मंगल या मरीख या मार्स अगर आपके दूसरे घर में, दूसरे भाव में या दूसरे घर में या सेकंड हाउस में जाता है तो यहाँ पे भी ये ज़बरदस्त है, क्योंकि ये फाइनेंस, फैमिली और आपकी गुफ्तगू का, लेकिन ये फाइनेंस और फैमिली के लिए अच्छा होगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू में ये उखड़पन ले आएगा या जिसे कहते हैं सख्त मजाज। इसी तरह अगर ये तीसरे घर में हो तो तीसरे घर में ये इसका अपना घर है, कारक घर है। ये मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि कौन कौन से स्टार्स या गिरा या सियारे उनका कुंडली में अपना जो घर है वो कौन सा है, ये आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं। तीसरे घर में भी ये अच्छा है, लेकिन यहाँ से ये चौथी नज़र छठे घर में कंपटीशन के लिए ज़बरदस्त होगा। बड़ी बीमारी खुदा ना खास्ता कर्जा वगैरह हुआ तो उसमें भी रिलैक्स करेगा। और ये 7वां अगर घर देखेगा तो ये वहाँ पे भी आपके वालिद, आपकी मजहबी और जो मामलात हैं और आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के मामले में आपकी हेल्प करेगा। और 8वें में ये आपके प्रोफेशन को ताकत देगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि मार्स की 3 नज़रें होती हैं। ये जहाँ बैठता है वहाँ से चौथी नज़र देखता है, 7वीं नज़र देखता है और ये 8वीं नज़र देखता है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये मैंने अब लॉर्ड का अगर आपको बताया, सेम इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपने बाकी जो आपकी कुंडली के स्टार्स हैं उनको उसी तरीके से आपने इसको देखना है। मैंने इनकी नज़रात भी बता दी आपको, इनके कारक मारक भी बता दिए आपको, किस कुंडली में, किस जायचे में कौन सी पोजीशन। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, हर स्टार, हर कुंडली स्टार पोजीशन के मुताबिक ही रिजल्ट देती। कोई भी कुंडली हो, कोई भी स्टार हो, वो जब चार्ट में बैठेगा तो वो उस हिसाब से रिजल्ट देगा। अभी मैं लग्नेश की बात कर रहा हूँ जो इस कुंडली का मालिक है, जो इस कुंडली का लॉर्ड है, जो इस जायचे का, कुंडली का, चार्ट का लॉर्ड है या मालिक है, या आप ये कह लें कि ये यहाँ का
लग्नेश। तो चौथे में यही लग्नेश या लॉर्ड या मालिक इस जायचे का, कुंडली का, जब अपने ही कुंडली में चौथे घर में आएगा तो यह जीरो हो जाएगा, क्योंकि मरीख, मंगल या मार्स चौथी राशि में या चौथे बुर्ज में या चौथे ज़ोडिक हाउस में नीच का हो जाता है, फकीर हो जाता है, ज़ीरो पोजीशन पे आ जाता है। वहाँ पे ये ज़ीरो तो नहीं होगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होंगे इंतहाई नेगेटिव हो जाए। कोई भी स्टार जब नीच हालत में होता है तो उसकी हालत नीचता के मुताबिक, फ़कीर हालत के मुताबिक उससे उसके रिजल्ट निकलते हैं। ताकत में कमी नहीं आती, लेकिन उसके रिजल्ट में चेंजिंग आ जाती। इसी तरह यही लग्नेश जो आपका मार्स है, मंगल है, मरीख है, वो जब कुंडली के 5वें घर में आएगा तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का आपको आपकी एजुकेशन में, लव रोमांस में, आपकी औलाद के मामले में ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट देगा और एक ज़बरदस्त पोजीशन यहाँ पे मानी जाएगी। इसी तरह ये यहाँ पे छठे घर में आएगा तो यहाँ पर एक मर्तबा फिर ये एक नाकस रिजल्ट देने वाला स्टार बन जाएगा। ये खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी, कर्जा, कंपटीशन, दुश्मन के अंडर आ जाना, इस तरह के मामलात होते हैं। और यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी नज़र जब आपके 9वें घर को देगा तो इसके मंसूबात को भी ज़ीरो कर देगा या उनमें नेगेटिव असरात भर देगा। इसी तरह ये 7वीं यहाँ से आपके 12वें घर को देखेगा, जो कि एक नाकस घर है, एक नाकस पोजीशन है। और 8वां जब आपकी पर्सनैलिटी पर आ जाएगा, लगन पे आ जाएगा, यही लग्नेश जब छठे में आएगा तो इसका रिजल्ट यकसर चेंज हो जाए। और यही चीज़ समझाने का आज मेरा मकसद था। इसी तरह जब 7वें में कुंडली के 7वें घर में 7th हाउस में आएगा तो ये अपने ही घर के बिल्कुल सामने बैठा और पूरी नज़र से अपने घर को देख रहा है, तो ये एक उसमें ज़बरदस्त पावर भर देगा। ये अपनी फैमिली के लिए, पार्टनरशिप के लिए, डेली वेजेस के लिए और आवाम का ये भी घर होता है, उसमें ये ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला स्टार बन जाएगा। और 8वें घर में जब आएगा तो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि छठा, 8वां और 12वां घर इंतहाई नाकस घर होते हैं। और कोई भी स्टार जब इन घरों में आता है, एक स्पेशल थ्योरी के मुताबिक, उसके अलावा ये यहाँ पे नाकस रिजल्ट ही देंगे। अब लग्नेश इस कुंडली का मालिक, इस कुंडली का लॉर्ड ही जब छठे और 8वें में आएगा तो उसके रिजल्ट्स नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह जब यही लॉर्ड आपका मार्स, मरीख, मंगल, ये जब आपके 9वें घर में आएगा तो ये कुंडली का त्रिकोण घर है। और त्रिकोण घर हमेशा पॉजिटिव समझे जाते हैं, हमेशा इन पे जो है नेगेटिव स्टार भी आके बैठता है इसमें, तो ये पॉजिटिव ही समझे जाते हैं। तो ये यहाँ से बैठ के इस कुंडली वाले के लिए उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशकिस्मती का सबब बनेगा। इसकी मजहबी मामलात बहुत मजबूत होंगे, अपने वालिद साहब के साथ बहुत मजबूत तल्लक और हाई टू हायर एजुकेशन हासिल करें। ज़बरदस्त बख्त वाला, किस्मत वाला शख्स तसव्वुर होगा, पर्सनैलिटी ये तसव्वुर होगी। इसी तरह जब ये 10वें घर में आएगा तो यहाँ पर इस राशि में, इस बुर्ज में, इस ज़ोडिक हाउस में ये किंग बनता है, बादशाह बनता है। यहाँ पे फ़कीर बनाता, नीच का हुआ या उच्च का हो जाएगा, बादशाह बन जाएगा। तो यहाँ पर जब बादशाह बनेगा, ये प्रोफेशन का घर, और ये एक फिर यहाँ पे ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा। ज़बरदस्त योग होता है, दुनिया के मशहूर तरीन लोग इस जो राजयोग है, ये राजयोगों में आता है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, उसी में आपको बताता हूँ मैं। तो ये ज़बरदस्त रोचक पंच महापुरुष योग यहाँ पे देगा। प्रोफेशन के हिसाब से ये आला तरीन ओहदों पे या फील्ड में मौजूद होगा। और ये यहाँ से चौथी नज़र पर्सनैलिटी पे, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक होगा। 7वीं नज़र अपने चौथे घर में, जो सुख का घर, वालदा का घर, ज़ाती रिहाइश, ज़ाती सवारी का घर, ज़बरदस्त पोजीशन का मालिक होगा। और 8वां घर, 8वीं नज़र 5वें घर में, जो कि आपकी एजुकेशन, आपकी प्लानिंग, आपके लव रोमांस और आपकी कम्युनिकेशन,
ये इसमें ज़बरदस्त रिजल्ट देगा यहाँ पे। यही मार्स आपका लग्नेश, आपका लॉर्ड, जिसे मार्स कहेंगे या मरीख कहेंगे या मंगल कहेंगे, जब ये 11वें घर में आएगा तो 11वें घर में ये यहाँ पे ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। ये ख्वाहिशात का घर, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का घर है। ये छोटी छोटी बीमारी, क्योंकि छठे से छठा है तो ये यहाँ बड़ी बीमारियाँ देखी जाती हैं, ये छोटी छोटी बीमारियाँ, और ये इस तरह के मामलात में भी आपको सेफ रखेगा। छोटे बड़े बहन भाई जो हैं उनके साथ भी तल्लकात में और उनमें आप रोब और दबदबा रखने वाली पर्सनैलिटी हो। ख्वाहिशात की ज़िंदगी में ख्वाहिशात का पूरा होना लाजमी देखा जाए, यानी कि लाजमी हासिल करेगा। ये इल्मी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। अब जब आप लोग भी चार्ट की देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसके ऐसे ही रिज़ल्ट इंशाल्लाह देखेंगे आप। जब ये 12वें घर में आएगा तो एक मरतबा ये फिर यहाँ पे इंतहाई नाकस पोजीशन में आ गया, और यहाँ पे इसके रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से नाकस ही होंगे। यहाँ से ये चौथा आपके छोटे बहन भाई, और 7वां ये आपकी फिर बीमारी, कर्जा, लिटिगेशन, कंपटीशन, और 8वां आपकी पार्टनरशिप। ये तीनों मंसूबात को ये तबाह करके रख देगा। इनमें नेगेटिव रिजल्ट, और सारी ज़िंदगी बंदा इन मामलात में फंसा ही आपको नज़र आएगा। तो आज मैंने आपको पहली जो राशि है या पहला बुर्ज है, मेष लगन की कुंडली, और बुर्ज हमल का जायचा, या आप ये कह लें कि एरीज असेंडेंट के बारे में बताया। इसमें एक चीज़ और वाज़ह कर दूं, जब भी कोई स्टार उसका रिज़ल्ट देखना हो तो सबसे पहले उसकी डिग्रीज देखी जाती। अगर उसके पास डिग्री अच्छी है, आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में अच्छी डिग्री पर मौजूद है, तो उसका रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से। अगर 0 डिग्री पे है या 29 डिग्री पे है तो उसका रिज़ल्ट भी उसी हिसाब के मुताबिक ही मिलेगा। और अगर गरूब है, अस्त है, तो उस हिसाब से भी वो 0 पॉइंट पे चला गया। और अगर वो नीच हालत में है तो तब भी उसके रिज़ल्ट नीच हो जाएंगे। और ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, समझने वाली होती हैं। आज मैंने कोशिश की है आपको पहले, इसी तरह कल अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इस कुंडली में वीनस, ज़ोहरा या शुक्र क्या रिज़ल्ट देगी एक मारक गिरा होने के नाते, तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं कल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।